अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। संतान की समृद्धि के लिए करें अहोई अष्टमी व्रत। जी हाँ, और सुने अहोई अष्टमी व्रत कथा, मिलता है व्रत का पूर्ण फल। अहोई अष्टमी व्रत पर माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विधिवत अहोई माता की पूजा करती हैं। अगर इस साल आप भी ये व्रत रख रहे हैं तो पूजा के साथ साथ इस व्रत का पाठ जरूर करिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 5 नवंबर 2023 यानी कि रविवार को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती है कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और वे खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और बहुएं थी और उनकी एक बेटी भी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उनकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का शाप दे दिया। उस शाप से प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंद गई। इस शाप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बंधवा ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस शाप से दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उससे उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करे, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सेवा से प्रसन्न गाय ने उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब जब वह गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है, वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे बहुत प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की बेटी यानी कि छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो वह प्रसन्न हो जाती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद भी देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उनकी 7 बहुएं होती हैं। उनका परिवार बड़ा और भरा पूरा हो जाता है। वह सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अहोई अष्टमी की यह व्रत कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी, कहानी, कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।